कौन है नुपुर शर्मा और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून खौल उठा। नुपुर शर्मा के बारे में आपने सुना ही होगा, एक ऐसी महिला जिसने पूरी दुनिया का दिमाग हिलाकर रख दिया। अब नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था वो तो हम आपको बताएंगे ही। उसके साथ साथ आज हम ये भी बताएंगे कि नुपुर शर्मा को मिलती लगातार धमकियों के बाद उन्हें किस तरह की सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है और वो कैसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। नुपुर शर्मा वो नाम जिसे आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। लोगों को इसके विवाद के बारे में भले ही कम पता हो, लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि इस औरत ने कुछ तो ऐसा कहा है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों की हालत खराब करके रख दी है। अरब के देश जो कि भारत को इतना ज्यादा पसंद करते थे, वो अब भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाली नुपुर शर्मा जब एक टीवी डिबेट में शामिल हुई तो गुस्से में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी कहानी बदल दी। असल में ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उसके बारे में टाइम्स नाउ पर एक डिबेट चल रही थी, जिसके बारे में विपक्षी लोग फव्वारा बोल रहे थे। अपने भगवान के खिलाफ इस तरह की बातें सुनने के बाद नुपुर शर्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले तो कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जताई और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोल दिया कि उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की उम्र में उनके साथ पूरी तरह से रिश्ते में आ गए। Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजतक तो हमने देखा नहीं। सड़कों पे अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में you having sex with her, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, earth is flat according to Quran 88:20। नुपुर शर्मा की इस टिप्पणी के बाद सामने बैठे लोग तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन जैसे ये डिबेट लोगों ने टीवी में देखनी शुरू की, वैसे उनके अंदर का धार्मिक इंसान जागने लगा। देश के मुसलमान इस कांड से बौखला गए और कुछ ही समय में दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहने वाले मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अपना आक्रोश जताया, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस लगातार उनके साथ लगी रहती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया को बौखला देने वाली नुपुर शर्मा आखिर है कौन? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली नुपुर शर्मा को शुरुआत से ही राजनीति में बड़ी दिलचस्पी थी और उसी दिलचस्पी के चलते उन्होंने साल 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि ABVP राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छात्र शाखा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद जब नुपुर शर्मा भारत लौटी तो सारी चीजें छोड़कर ये राजनीति में अपने पैर जमाने में लग गई, जिसके बाद साल 2011 में इनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मीडिया कमेटी में अपनी जगह बना ली और उसके ठीक 2 साल बाद जब दोबारा से चुनाव हुआ तो ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में खड़ी हुई, जिसमें इन्हें जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये महिला कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। इनके बात करने का तरीका लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता था और यही चीज सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने प्रवक्ता को रूप में घोषित कर दिया। फिर साल 2020 में नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने कई सारे डिबेट शो में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से कुछ ही सालों के अंतराल में नुपुर शर्मा टेलीविजन का जाना माना चेहरा बन गई थी। लगभग हर शाम उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बहस करते और कभी कभी उन पर तीखे कटाक्ष करते हुए देखा जाने लगा। जब वो बोलती थी तो विरोधी पक्ष के लोग शांत हो जाते थे, इसलिए नुपुर शर्मा का नाम तेजी से लोगों के जहन के सामने आने लगा। जहां इतनी कम उम्र में उन्होंने वो उपलब्धियां और नाम हासिल कर लिया
जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। लेकिन अब उनके इतने बड़ी बात कहने के बाद लोगों का ध्यान उनकी तरफ और ज्यादा तेजी से आकर्षित हो रहा है। कुछ लोग उनके हित में खड़े हो रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पर इन सारी चीजों से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई हैं। भले ही नुपुर शर्मा को इस तरह की बातें इतने बड़े मंच पर आकर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने कहा उसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती थी, लेकिन नहीं। इन राजनेताओं ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों के अंदर के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते विपक्ष ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और लगातार लोगों के गुस्से को बढ़ावा देती रही, क्योंकि हमारे देश में चीजें आती हैं और जाती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पर इस बार सरकार किसी भी तरह का दंगा नहीं चाहती थी, इसलिए बीजेपी सरकार ने खुद ये बात कही है कि नुपुर शर्मा द्वारा कही जाने वाली बात का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है। जैसे ही मामला गर्म होने लगा, बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की और ये साफ कर दिया कि उनका नुपुर शर्मा की इस सोच से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती हो। साथ ही बीजेपी ने यह भी लिखा कि वो सभी धर्मों का आदर करते हैं और किसी भी धार्मिक महापुरुष के अपमान की निंदा भी करते हैं। सरकार का ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अरब के देशों की नाराजगी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अरब के देशों से ही हमारे यहाँ तेल की सप्लाई होती है। भारत और अरब के देशों के संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा की इस बात से अरब के देश में रहने वाले मुसलमान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। यहाँ तक कि वो भारत से आने वाली चीजों का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, जिसकी कई सारी वीडियोस आप लोगों ने इंटरनेट पर देखी होगी। पर अभी कुछ समय पहले ये बात सामने भी आई है कि नुपुर शर्मा और उनके परिवार को बलात्कार के साथ साथ हत्या करने की धमकियां दी जा रही है। लोग लगातार उन्हें गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, ऊपर से सरकार का भी उन पर काफी दबाव पड़ रहा है। इसलिए पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस ले रही है। ये बात कहने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वहीं कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। और तो और जिन राज्यों में विपक्षी दल की सरकार है, यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर इस मामले को दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी गई है। पर दोस्तों, ये तो वो चीजें हैं जो सभी को दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन सब के अलावा नुपुर शर्मा को हर रोज जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार का बलात्कार करके उन्हें जान से मारने की बात कही जा रही है और ये धमकियां नुपुर शर्मा को हर रोज हर पल सुननी पड़ रही है। ऐसे में नुपुर शर्मा की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाने की सोची जा रही है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर कोई नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़ा हुआ है और उन्हें मारने की धमकियां दे रहा है। देश में कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो लगातार नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में लगातार अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और लोग उन्हें वापस से बीजेपी का प्रवक्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हर रोज नुपुर शर्मा के नाम पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं। हजारों लोग नुपुर शर्मा की लगातार तारीफें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम कोई तो ऐसी महिला सामने आई जिसने काली का रूप धारण करके ये बता दिया कि शिव का अपमान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें भगवान के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम का विवाद आपस में खड़ा हो गया। मुस्लिमों को लगता है कि देश में उनकी इज्जत ही नहीं की जाती, तो वहीं हिंदू ये सोच रहे हैं कि देश के मुसलमान उनके देश पर कब्जा करने में लगे पड़े हैं। और इन्हीं सब कारणों से न केवल देश की शांति भंग हो रही है, बल्कि देश का विकास भी रुक रहा है, क्योंकि ये देश न ही हिंदू का है न ही मुस्लिम का, बल्कि सभी का है, जिस पर दंगे करके लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने जो बात कही सो कही, लेकिन उसी बात को पकड़कर इतना बड़ा विवाद बना देना सही नहीं है। अरब के देशों के मुसलमान गुस्से में हैं, लेकिन इस मामले में सरकार अपने हिसाब से संभालने में लगी हुई है। पर अगर हमारे ही देश के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के ऊपर बंदूक चलाने लग जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, नुपुर शर्मा सही है या गलत? उन्हें सजा मिलनी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।